नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पीछे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। यहाँ अब हम लोग इस वीडियो में आरआरबी सिकंदराबाद के क्वेश्चन से लेके 1997 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? जो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पौधे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर जिसको हम लोग टाका कहते हैं, जो सोल्डरिंग के काम में आता है, जिससे बिल्डिंग की जाती है, मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। ओके, अगले क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ओके, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी महेंद्रू घाट 1998 का है। चलिए, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि क्योंकि यह सूर्य के में मौजूद अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन परत। ओके, अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा रुधिर की रक्त की क्या किया जाता है? रचना की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? क्योंकि उनके मार्गदर्शन के द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। दरअसल होता क्या है, वो जब उड़ते हैं तो वो पराश्रव्य तरंग छोड़ते हैं। अगर कोई आगे ऑब्जेक्ट होता है तो वो उससे लड़के वापस आ जाती है ना, जिससे वो सेंस कर पाते हैं कि आगे कोई भी टकराव है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। कौन? स्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगला क्वेश्चन जो चंडीगढ़ के है, सूर्य के प्रकाश को साकेंद्रित मतलब फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चलिए जो कि मुंबई का है। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन क्या होते हैं? पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि प्रभावित हो जाते हैं अधिकांश रूप में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि मुंबई में 1999 का क्वेश्चन है। ओके, एक मिनट दोस्तों। हाँ चलिए आगे यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं किससे? भूकंप को मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने के बाद आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड, आपके अंदर टाइफाइड का विकास हो जाएगा अगर आपने गलत गंदा पानी पी लिया है तो। यदि जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो क्षोभ मंडल पर होती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं मौसम हमारे यहाँ, वो सब क्षोभ मंडल पर होती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो भूरी रंग की दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगाता है? तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगभग समय लगाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज एवं गतिज दोनों होगी चलती गाड़ी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में आपका आंत आपका प्रभावित होता है।
अगला क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य रूप से, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिना फल्क वाली मछली कौन सी मछली होती है? तो बिना फल्क वाली मछली कैटफिश को बिना फल्क वाली मछली होती है, कैटफिश। ओके, ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर कहाँ होता है? तो वायु में होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है? विद्युत सेल करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। कॉफ़ी कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन होता है? थीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है, एंड चाय में आपका थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी जो चेन्नई का है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? तो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि मशीन भाषा में रूपांतर करके कंप्यूटर उसको समझता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण एक समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह क्या होता है? यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो कूलाम विद्युत मात्रा की इकाई होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किलोग्राम राशि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक कौन है? तो रोएंटजन ने एक्सरे का खोज किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन को मापता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है। ओके, एक्सरे किरण पार नहीं जा सकती है किसके? अस्थि के पार नहीं जा सकती हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डाईऑप्टर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डीओएस डॉस का अर्थ क्या है दोस्तों? तो डॉस के होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क संचालन प्रणाली होता है, प्रणाली होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या करता है? श्वसन क्रिया के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दाब को मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्या होते हैं? फ्लोरीन होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके हम। अगला क्वेश्चन आपका है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी चंडीगढ़ का है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी गोरखपुर का है, ओजोन परत क्या रक्षा करती है? ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन सिकंदराबाद से, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो जो बधिर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको हम सांकेतिक भाषा की मदद से बात करते हैं उनको, ठीक है, बधिरों को। फैराडो फैराडो धारिता की इकाई है। धारिता को किसमें मापा जाता है? फैराडे में मापा जाता है। ओके,
चलिए आरआरबी इलाहाबाद का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस होता है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। ओके। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है? तो ए बी ग्रुप सर्वग्राही होता है और ओ आपका सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है कितनी होती है? 72 होती है। 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ओके। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है? तो आपको पता होगा आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है। मानव आँख का कैटेक्स सर्जरी जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसमें से क्या निकलता है? तो लेंस के ऊपर के अतिरिक्त पेशियों को निकाल दिया जाता है मोतियाबिंद में। ओके। कौन सा मानव शरीर का सबसे कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर की तरह चट्टान है, कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। एक एसी जनरेटर जिसको जनरेटर बोलते हैं मुख्यतः क्या होता है इस जनरेटर में? तो आर्मेचर होता है जिसको कुंडली बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्लिप रिंग एंड ब्रूसेस होते हैं। ओके किसमें? जनरेटर में। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है होता है हवा में ध्वनि का वेग क्या है? तो हवा में ध्वनि का 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ कब होगी? जब पीतल का प्लग ठंडा और स्टील का प्लेट गर्म हो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl एंड Cl है। ओके। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्पणीयता देता है? तो पीला रंग सबसे ज़्यादा होता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जिससे आग जलती है? तो लाल फास्फोरस पे जिस पे हम माचिस को रगड़ते हैं वह क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो ओम में विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag है। जिसकी जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ज़्यादा उसकी आवृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन है सबसे कम तरंग वाली किरण कौन सी है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? तो गामा जो किरण होती है सबसे कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाती है गामा किरण। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या होता है? ब्रोमीन होता है। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष किसको कहा जाता है? तो हाइपर मेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। अक्रिय गैस के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, इसका संवेग ज़्यादा होगा तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की समानता दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट में दर्शाई जाती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है तो जो आरआरबी भुवनेश्वर का क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम का क्या अर्थ होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ होता है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना विनाश, केवल इसे स्टोर किया जा सकता है। ओके। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है।
डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था और 1930 में दिया गया था। ओके। समुद्री मील किसकी दूर की एक इकाई है? तो नौवहन की दूर की एक इकाई है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। फ्रायड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से इसका संबंध है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग क्या करता है? यूरेनियम करता है। कौन करता है? यूरेनियम करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी और चंद्रग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच में आ जाता है, हमारी पृथ्वी क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाता है तब क्या लगता है? आपका चंद्रग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वायुमंडल हमें नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग सबसे कम होता है, मतलब ये लाल रंग फैलता ज़्यादा दूर फैलता नहीं है, इसलिए यह दूर से दिखाई देता है, इसी कारण लाल रंग को का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? केशकत क्रिया के कारण चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में से प्राप्त व्यंजक क्या होता है? बल होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो अगर बात करते हैं तो बृहत्तम सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, सबसे छोटा बुध होता है और सबसे चमकीला आपका शुक्र होता है। ओके, एंजाइम क्या होते हैं? एक एंजाइम एक प्रकार से मूलतः या प्रोटीन होते हैं। कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन्स मानव यकृत का कार्य नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है? तो श्वसन में प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। आरआरबी जम्मू के क्वेश्चन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का दाब पारे का दाब 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा वह आयतन को स्थिर रखेगा, तो वह क्या होगा? तो माइनस नहीं है, तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो अधिकतम एवं धनात्मक होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में होगा तो क्या होगा? अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग क्या है? 2 पाई ए है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो 200 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर जो पराश्रव्य ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वाट चिन्ह बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या है? तो 0.4 एम्पियर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दाब की विमा है ml -1 T⁻⁻2 होता है। ओके, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके है? 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? चिन्ह में धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, रडार निकाय का प्रयोग करता है, किसका करता है? चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार जो होता है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? पवन के वेग को मापने में किया जाता है। विद्युत रोगी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7 है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम
सल्फेट है। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है किसके? अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर में किसके कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, कौन सा होता है? तो संयुक्त होता है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो अग्नेय सेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। मनुष्य जब सांप लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिमल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर मात्रा में स्रोत है क्या? कोल तार का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस बल्ब में भरा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव तथा वातावरण के बीच में संबंध बताती है वह क्या होती है? परिस्थितिकी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर का, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी का इकाई क्या है? तो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा उसका वजन होगा। एक पीढ़ी पे दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ के क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है गतिमान वस्तु में। सबसे कठोर धातु तत्व क्या है? प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु तत्व है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। जल का आयतन सबसे कम कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेंगलोर आरआरबी का, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, जो कि नियम क्या है? कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, या यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो क्या है? अल्फांसो आम का एक प्रकार है। क्या है? आम का एक प्रकार है। ओके, गति के नियमों का खोज किसने किया? न्यूटन ने किया था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। पौधे का अवयव प्रसवन का कार्य करता है, कौन करता है? पत्ती करता है पौधों में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का क्या कारण है? विटामिन B6 के कारण ऐंठन एंड मरोड़ होता है। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठकों में शामिल क्या है? लाइमा, सिलिका एंड एल्यूमिना होता है। इंसुलिन स्रावित होती है, क्या होती है? पैंक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैक्टीरियाओं में
कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरित होता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कोण की इकाई, कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है, कोण का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो राकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है किसके का बीच? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण होता है। ओके। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। दाल सबसे अच्छी किसके स्रोत है? प्रोटीन की सबसे ज़्यादा दालों में ही पाई जाती है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में संचित होता है। ओके। प्रेस संवेदन क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होते हैं? अपने मध्य दीर्घ अंतराल पर रखे होते हैं। मतलब इसका मतलब समझिए, गैसीय अवस्था में क्या होते हैं? अणु अपने मध्य क्या दीर्घ अंतराल मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर रखे होते हैं, इसलिए इसको बहुत आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन से हैं? तो साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है? तो किसको ठहराया गया है? CO2 को ठहराया गया है एंड CH4 को ठहराया गया है। लगभग 50% आपका 55% CO2 होता है एंड CH4 कितना होता है? 30%। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा किया जा सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीड़ों को पालना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? थोड़ी सी लंबवत होती हैं, थोड़ी सी तिर्यक होती हैं। किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? तो अल्टीमीटर का यूज ऊंचाई मापने में किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको ओम का नियम कहते हैं। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस कैमरे में यूज किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है। वह कौन सी दिशा में रहता है स्थिर? उत्तर और दक्षिण में स्थिर रहता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखने पर वस्तु कैसा बनेगा? मूल तथा आभासी बनेगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई पर रखा खाना देर से क्यों बनता है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण खाना देर में पकता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होती है? तारे को दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से मापते हैं या फिर खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं किस
प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं तो चालन की प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस घरफल का मान सबसे कम होता है? तो लोटनी घरफल का मान सबसे कम होता है। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो मतलब घोड़े पर बैठा है, गिरने का कारण क्या होता है? विराम का जड़त्व के कारण घोड़ा जब एकाएक चलता है तो जो अश्वारोही होता है, घोड़ा चलाने वाला, वह गिर सकता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ों के न तैरने का कारण क्या होता है? तो जल के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं तैर पाता, कम होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है या फिर दृष्टि पटल कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी पानी वहाँ पे उबलने लगता है। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर बायल नियम लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की जो बूंद होती है पानी की, वह क्या होता है? गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? नीचे की ओर जा रही हो। इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या? एक ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन दिखाई देता है? किसके कारण? परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, नाट का उपयोग होता है जलयानों की गति को मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा किरणें सबसे हानिकारक किरणें होती हैं। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 200 से 250 क्वेश्चन को देखा 2.5 घंटे 30 मिनट में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।